कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मैंने सुना है कि सत्य सदा विजयी होता है और असत्य कभी स्थायी नहीं रह सकता। परंतु संसार में तो अक्सर यही देखने को मिलता है कि असत्य बोलने वाला और छल कपट करने वाला व्यक्ति ही उन्नति करता है, जबकि सच्चे और ईमानदार लोग कष्ट पाते हैं। इसका रहस्य क्या है? महादेव शांत स्वर में बोले, देवी, ये प्रश्न अत्यंत गूढ़ है। संसार में असत्य कुछ समय के लिए चमकता है, परंतु सत्य का प्रकाश सदा शाश्वत है। मैं तुम्हें दो प्रसंग सुनाता हूँ, एक पौराणिक और एक वर्तमान, जो ये सिद्ध करेंगे कि सत्य की शक्ति अजेय है। पौराणिक प्रसंग। सत्यवादी हरिश्चंद्र। भोलेनाथ बोले, त्रेतायुग में एक महान राजा हुए, सत्यवादी हरिश्चंद्र। उन्होंने कभी असत्य का सहारा नहीं लिया। ऋषि विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा लेने के लिए अनेक कठिनाइयां दी। राजा ने अपना राज्य, महल और सब कुछ त्याग दिया, यहाँ तक कि उन्हें अपनी पत्नी और पुत्र को भी दास बनाना पड़ा। वे स्वयं शमशान में चांडाल के सेवक बन गए। देवी, सोचो, इतना बड़ा राजा केवल सत्य के पालन के कारण कितने कष्टों से गुजरा। परंतु अंत में देवताओं ने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। उनकी ख्याति आज भी अमर है और वे सत्य के प्रतीक बन गए। दूसरा पौराणिक प्रसंग। दुर्योधन और युधिष्ठिर। महाभारत का युद्ध भी सत्य और असत्य का संग्राम था। दुर्योधन और उसके भाई छल कपट से भरे थे। उन्होंने पांडवों को जुए में हराया, उनका राज्य छीना और द्रौपदी का अपमान किया। किंतु अंततः असत्य की सेना हार गई और धर्मराज युधिष्ठिर, जो सदैव सत्य के मार्ग पर चलते थे, विजयी हुए। ये प्रमाण है कि असत्य थोड़े समय तक फलता फूलता है, परंतु अंततः सत्य ही विजय प्राप्त करता है। वर्तमान प्रसंग। महादेव आगे बोले, देवी, आज भी यही स्थिति है। कई लोग नौकरी या व्यापार में असत्य बोलकर लाभ कमाते हैं, परंतु कुछ ही वर्षों में उनकी पोल खुल जाती है और अपमानित होते हैं। राजनीति और समाज में भी झूठा प्रचार करने वाले लोग कुछ समय के लिए चमकते हैं, लेकिन जब सत्य सामने आता है तो उनका नाम बदनाम हो जाता है। वहीं सत्य बोलने वाला चाहे प्रारंभ में कठिनाई झेले, परंतु अंततः वही लोगों के हृदय में स्थान पाता है। शिवजी का संदेश। माता पार्वती ने पूछा, स्वामी, तो क्या मनुष्य को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो? महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, सत्य ईश्वर का रूप है। जो मनुष्य सत्य के मार्ग पर चलता है, वह कभी अकेला नहीं होता। प्रारंभ में उसे कष्ट मिल सकता है, परंतु अंत में वही विजय प्राप्त करता है। याद रखो, असत्य का साम्राज्य भले ही बड़ा हो, परंतु उसकी नींव खोखली होती है। सत्य का दीपक छोटा भले हो, परंतु उसका प्रकाश अनंत है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि हर परिस्थिति में सत्य का सहारा ले। यही उसका सबसे बड़ा धर्म है। पार्वती ने भावुक होकर कहा, स्वामी, अब मैं समझ गई कि सत्य ही वास्तविक शक्ति है और असत्य का साम्राज्य नाशवान है। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर करें।